अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मज़मून जो है सबक नंबर 4, ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। इसकी स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें 5 लेक्चर में हम बहुत सारी मालूमात को हासिल कर चुके हैं। आज हम आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मुखालिफ शुआएँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट रेस। क्या कहते हैं? अपोजिट रेस। तो प्यारे बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ज़ाविया बना हुआ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ अपोजिट रे बनी हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, हमको देखना है कि अपोजिट रेस किसे कहते हैं। जिन दो शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक होता है बी और उन शुआओं से एक खत बनता है, तब वो शुआएँ एक दूसरे की मुखालिफ शुआएँ कहलाती है। ठीक है, तो मुखालिफ शुआएँ किसे कहते हैं हम समझ रहे हैं। इसमें समझ में आ रहा है आपको कि मुखालिफ शुआएँ किसे कहते हैं। अब टेक्स्ट बुक में कुछ सवालात पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहला जो सवाल है कि जो ये मुखालिफ शुआ है, ये मुखालिफ शुआ है, तो इसका नाम क्या है। तो प्यार बच्चों गौर करेंगे तो मुखालिफ शुआ का नाम जो है ये एक मुनफरजा ज़ाविया है। मुनफरजा ज़ाविया यानी 90 दर्जे से ज़्यादा जिस ज़ाविया की पैमाइश होती है उसे मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 रेस बन रही है, एक शुआ BA बन रही है, शुआ BA और शुआ BC बन रही है। ठीक है, शुआ BA और शुआ BC यहाँ पर बन रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुआ का नाम हमेशा जो है वो ओरिजिन से देते हैं। जो इब्तिदाई नुक्ता होता है दोनों रेस का, दोनों शुआ का जो इब्तिदाई नुक्ता होता है उसके ज़रिए से हम नाम देते हैं। अब सवाल पूछा गया है कि शुआओं के इब्तिदाई नुक्ते का नाम बताइए। तो इस शुआ के इब्तिदाई नुक्ते का नाम जो है B है। ओरिजिन क्या है, इब्तिदाई नुक्ता क्या है, वो है नुक्ता B। ठीक है, नुक्ता B है। उसके बाद में सवाल पूछा गया है कि शक्ल नंबर 2 में जो है ज़ाविये का, शक्ल नंबर 1 में जो है ये 1 नंबर फिगर है और ये 2 नंबर फिगर है। तो इसमें ज़ाविये का नाम क्या बनेगा। तो ज़ाविये का नाम जो बनेगा वो बनेगा ज़ाविया ABC। ज़ाविया ABC, ये वाला ज़ाविया बनेगा। ठीक है, ज़ाविया ABC नाम बनेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम जो ये जो क्रॉस बने ज़ाविये की शक्ल में बने, इसको हम अगर सीधा कर दें, स्ट्रेट कर देंगे तो क्या इसमें का ज़ाविया बनेगा क्या। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़ाविया कोई बन नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ज़ाविया नहीं बनेगा। तो ज़ाविया नहीं बनेगा तो उसका नाम भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया कि इसके जो शुआ के नाम लिखे, तो यहाँ पर शुआ BA और शुआ BC ये एक दूसरे के मुखालिफ शुआएँ हैं। कौन सी शुआ है? एक दूसरे की मुखालिफ शुआ है। और नुक्ता B इसका ओरिजिन है। नुक्ता B जो है इसी की तरह है पूरा, बस इसमें ज़ाविया बन रहा है और इसमें ज़ाविया नहीं बन रहा है। बस इतना फ़र्क इसके अंदर है कि इसमें ज़ाविया बन रहा है और इसमें ज़ाविया नहीं बन रहा है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात। तो यहाँ पर मुखालिफ शुआ किसे कहते हैं, उसके अंदर कितनी शुआ होती है और ओरिजिन क्या रहता है, ज़ाविया कैसे बनता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर मालूमात हासिल की है। अब इसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है, शक्ल में दो शुआ को बताया गया है, दो ख़त को बताया गया है जिसमें मुखालिफ शुआ को बताया गया है। तो यहाँ पर उसका जो मुब्तदा है, वो जो ओरिजिन है वो पी है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन जो है वो पी है। ठीक है। अब सवाल पूछा गया कि मुखालिफ शुआ के नाम लिखे, मुखालिफ शुआ के नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है यहाँ पर देखेंगे, हम गौर करेंगे तो पी टी, ठीक है, पी टी। उसके बाद में पी एन, पी टी और पी एन, ठीक है, ये एक मुखालिफ शुआ है। उसके बाद में दूसरी जो है वो है एल पी और पी एम, पी एम। तो इस फिगर के अंदर, इस शक्ल के अंदर दो मुखालिफ शुआएँ बन रही है, दो मुखालिफ शुआएँ बन रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि शुआ पी एम और शुआ पी टी मुखालिफ शुआएँ हैं। देखना यहाँ पर शुआ पी एम, ये जो है ये शुआ पी एम और शुआ पी टी, सॉरी, ये क्या ये मुखालिफ शुआएँ हैं? तो ये मुखालिफ शुआएँ नहीं है, ये मुखालिफ शुआएँ नहीं हैं। शुआ पी एम और पी टी ये मुखालिफ शुआ नहीं है, मुखालिफ शुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर नंबर 6 इस वीडियो में हमने जो है मुखालिफ शुआओं के बारे में एक बुनियादी मालूमात हासिल की है कि मुखालिफ शुआएँ किसे कहते हैं, अपोजिट रेस किसे कहते हैं, उसमें ओरिजिन किसे कहते हैं और शुआ का नाम किस तरह से दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने मालूमात हासिल की है। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 6 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।